हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओमराज क्लासेस सेकेंड फैब के करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। ये टेलीग्राम लिंक है जहां से आप इस सेशन की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द इंडियन कोस्ट गार्ड सेलिब्रेट इट्स 48th रेजिंग डे? भारतीय तटरक्षक बल ने अपना 48वां स्थापना दिवस कब मनाया? 1 जनवरी, 1 फरवरी एंड थर्ड ऑप्शन 15 अगस्त एंड फोर्थ ऑप्शन 26 जनवरी। राइट आंसर हमारा हो जाएगा 1 फरवरी। एंड 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है? 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे, राइट। और इंडियन कोस्ट गार्ड अपना कौन सा स्थापना दिवस मना रहा है? 48वां, 48th। और ये स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 1977 में हुआ था, 152 शिप एंड 78 एयरक्राफ्ट के साथ, राइट। और इसका टारगेट क्या है? 2030 तक 200 सरफेस प्लेटफॉर्म और 100 एयरक्राफ्ट का है, राइट। एंड इनका मोटो क्या है इंडियन कोस्ट गार्ड का? वयम रक्षाम, बी प्रोटेक्ट, हम रक्षा करते हैं, राइट। और मेन अचीवमेंट क्या है इंडियन कोस्ट गार्ड का? सेव्ड ओवर 11,554 लाइफ सो फार, इंक्लूडिंग 200 लाइफ इन 2023। तो भारतीय तटरक्षक बल ने अब तक 11,554 जीवन बचाए हैं, जिनमें 2023 में 200 जीवन शामिल हैं। और मैरीटाइम जोन्स में 24/7 निगरानी करते हैं। और इंडियन कोस्ट गार्ड डिप्लॉयज 50 to 60 शिप्स एंड 10 to 12 एयरक्राफ्ट डेली। तो भारतीय तटरक्षक बल जो है प्रतिदिन 50 से 60 जहाज और 10 से 12 विमान तैनात करते हैं। एंड सीज्ड वेपन, कॉन्ट्राबैंड एंड नारकोटिक्स वर्थ ₹15,343 करोड़। तो 15,343 करोड़ रुपए मूल्य के हथियार, मादक पदार्थ और तस्करी की वस्तुएं जो है उसको जब्त की हैं। एंड इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो न्यूमरस इंडिजिनस शिप्स, एयरक्राफ्ट एंड इक्विपमेंट अंडर मेक इन इंडियन आत्मनिर्भर भारत अभियान। तो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत स्वदेशी जहाज, विमान और उपकरण शामिल हैं, राइट। 21 ships are under construction, 8 Dornier aircraft and 6 multi-mission maritime surveillance aircraft है। तो 21 जहाज निर्माणाधीन है एंड 8 डॉर्नियर विमान और 6 मल्टी मिशन समुद्री निगरानी विमान है। एंड अप्रोक्सीमेटली 90% ऑफ कैपिटल बजट एलोकेटेड टू इंडिजिनस एसेट्स। तो लगभग 90% जो पूंजी है वो बजट स्वदेशी संपत्तियों पर खर्च होता है। एंड डिजिटल आर्म फोर्सेस मूव टुवर्ड डिजिटल कोस्ट गार्ड मिशन। तो डिजिटल सशस्त्र बल डिजिटल कोस्ट गार्ड मिशन की दिशा में कदम है। एंड मरीन इन्वायरमेंट की बात करें तो सेंट्रल कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी फॉर ऑयल स्पिल रिस्पॉन्स। तो तेल फैलाव प्रतिक्रिया के लिए केंद्रीय समन्वय प्राधिकरण है। नो मेजर ऑयल स्पिल इंसिडेंट। और यहाँ कोई भी प्रमुख तेल फैलाव घटनाएं नहीं हुई, क्योंकि आपको पता है जब ऑयल स्पिल हो जाता है तो उसके अंदर जो फिश वगैरह रहती है उनके लाइफ पे बहुत खराब इम्पैक्ट पड़ता है और मर भी जाती है और उनके अंदर चला जाता है। तो उसको जब कोई ह्यूमन खाता है तो उसको भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो ऑयल स्पिल की घटनाएं बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। एंड मास पार्टिसिपेशन इन स्वच्छ सागर, सुरक्षित सागर एंड पुनीत सागर अभियान कैंपेन। तो स्वच्छ सागर, सुरक्षित सागर और पुनीत सागर अभियान में इनकी व्यापक जन भागीदारी रही है और 195 न्यू पोस्ट क्रिएट किए गए हैं, राइट। अब हम यूनियन बजट से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और यहाँ पर पूरी कोशिश की गई जिस भी एरिया से आपके पेपर में क्वेश्चन बन सकते हैं सब कुछ यहाँ पर कवर कर लिया जाए, राइट। क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट इज द बजट एक्सटेंड द ड्यूरेशन ऑफ द जल जीवन मिशन अंटिल 2030। बजट में जल जीवन मिशन का विस्तार 2030 तक किया गया है। सेकेंड स्टेटमेंट इज अकॉर्डिंग टू द बजट नो इनकम टैक्स इज पेएबल ऑन इनकम अप टू 12 लाख। तो बजट में 12 लाख तक की आय पर कोई आयकर देय नहीं होगा। थर्ड स्टेटमेंट इज द बजट इंक्रीजेज द डिडक्शन लिमिट फॉर इंटरेस्ट फॉर सीनियर सिटीजन फ्रॉम 50,000 टू 1 लाख। तो बजट में वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर कटौती की सीमा 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख की गई है। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा?
फर्स्ट ऑप्शन 1 ओनली, सेकंड ऑप्शन 2 ओनली, थर्ड ऑप्शन 1 एंड 2 एंड फोर्थ ऑप्शन 2 एंड 3। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो बजट में जो एक्सटेंड किया गया ड्यूरेशन जल जीवन मिशन का वो 2030 नहीं है, 2028 है। तो 2028 तक एक्सटेंड किया गया है। और बजट के अकॉर्डिंग अब इनकम टैक्स देना नहीं होगा। इनकम कितनी रहेगी? 12 लाख। तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। एंड थर्ड स्टेटमेंट भी इंक्रीज कर दिया गया डिडक्शन लिमिट 50,000 से 1 लाख। तो ये भी हमारा करेक्ट है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 एंड 3, राइट। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स कौन है? श्रीमती निर्मला सीतारमन जी हैं, जिन्होंने यूनियन बजट पेश किया पार्लियामेंट में कब? 1 फरवरी 2025 को किया। और कोटिंग तेलुगु पोएट एंड प्ले राइट श्री गुराजादा अप्पा राव फेमस सेइंग, अ कंट्री इज नॉट जस्ट इट्स सॉइल, अ कंट्री इज इट्स पीपल। तो फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करने से पहले यूनियन बजट 2025, यूनियन बजट कितने का है? 2025 to 26 है। और इसका थीम क्या है? सबका विकास। इस बार के बजट का जो थीम है सबका विकास। तो तेलुगु कवि और नाटककार श्री गुरजादा अप्पा राव के प्रसिद्ध कथन, कोई देश केवल उसकी मिट्टी से नहीं बल्कि देश उसके लोगों से है, कथन को उद्धृत करते हुए वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2025-26 को प्रस्तुत किया। और इसमें सबका विकास लक्ष्य के साथ समस्त क्षेत्रों का संतुलित विकास का लक्ष्य रखा गया है, राइट। तो ये बजट है हमारा 2025-2026 का। और किसके द्वारा प्रेजेंट किया गया? निर्मला सीतारमन जी के द्वारा। कब किया गया? 1 फरवरी 2025 को किया गया। और ये कंटेंट है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन था, फिर बजट की थीम सबका विकास, एंड एग्रीकल्चर को फर्स्ट इंजन बोला गया, एंड सेकंड इंजन एमएसएमई, एंड इन्वेस्टमेंट एज द थर्ड इंजन। जो इन्वेस्टमेंट है उसको थर्ड इंजन बोला गया, और एक्सपोर्ट को फोर्थ इंजन बोला गया। तो जो थर्ड इंजन है इन्वेस्टमेंट, उसमें इन्वेस्टिंग इन पीपल, इन्वेस्टिंग इन इकोनॉमी एंड इन्वेस्टिंग इन इनोवेशन, हम 3 रो में देखेंगे। और रिफॉर्म्स एज द फ्यूल एंड फिजिकल पॉलिसी, इनडायरेक्ट टैक्स, पार्ट ए में ये सारी चीजें थी। इंट्रोडक्शन, बजट थीम, एग्रीकल्चर एज द फर्स्ट इंजन। तो इंजन आप याद रख लीजिएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में क्या है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए दिया जा सकता है। फर्स्ट में क्या है, सेकंड में क्या है, थर्ड में क्या है, फोर्थ में क्या है, एज पर बजट। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। तो फर्स्ट में हमारा एग्रीकल्चर, सेकंड में एमएसएमई, थर्ड में इन्वेस्टमेंट एंड फोर्थ में एक्सपोर्ट। तो ये पार्ट ए है। और पार्ट बी में इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड डायरेक्ट टैक्सेस से रिलेटेड चीजें रहती हैं, और उसमें एनेक्सर टू पार्ट ए एंड एनेक्सर टू पार्ट बी। तो पार्ट ए के लिए एक एनेक्सर रहेगा और एक एनेक्सर पार्ट बी के लिए रहेगा, राइट। ये एनेक्सर टू पार्ट बी का है, और यहाँ पर टोटल इनकम दिया गया है, इसका रेट ऑफ टैक्स दिया गया, और इनकम टैक्स में रिबेट कितने की दी गई है? जो 12 लाख की, राइट। और इन लाइन विद दिस थीम द फाइनेंस मिनिस्टर आउटलाइन द ब्रॉड प्रिंसिपल ऑफ विकसित भारत टू इनकम्पास द फॉलोइंग। इसी लक्ष्य के अनुरूप वित्त मंत्री ने विकसित भारत के व्यापक सिद्धांतों का उल्लेख किया है, जो इस तरह से है: जीरो पॉवर्टी, गरीबी से मुक्ति, एंड सेकेंड 100% गुड क्वालिटी स्कूल एजुकेशन, 100% अच्छे स्तर के स्कूली शिक्षा, एंड एक्सेस टू हाई क्वालिटी अफोर्डेबल एंड कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर। तो बेहतरीन, सस्ती और सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सबकी रहे, एंड 100% स्किल्ड लेबर विद मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट, 100% कुशल कामगार के साथ सार्थक रोजगार, एंड 70% विमेन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो आर्थिक गतिविधियों में 70% महिलाएं, और फार्मर्स मेकिंग आवर कंट्री द फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। तो हमारे देश को फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाने वाले किसान, इनको लिए मेन फोकस किया गया है। और जो बजट का एस्टिमेशन है 2025 to 26 का, टोटल रिसिप्ट अदर देन बोरोइंग्स एंड द टोटल एक्सपेंडिचर आर एस्टिमेटेड एट रुपीज 34.96 लाख करोड़ रुपीस एंड 50.65 लाख करोड़ रुपीस रिस्पेक्टिवली। तो उधारियों के अलावा कुल प्राप्तियां और कुल व्यय क्रमशः कितने हैं? जो कुल प्राप्तियां हैं वो कितने हैं? 34.96 लाख करोड़ रुपीस, और कुल व्यय कितना है? टोटल एक्सपेंडिचर 50.65 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। एंड द नेट टैक्स रिसिप्ट आर एस्टिमेटेड एट रुपीज
28.37 लाख करोड़ रुपीस। तो निवल कर प्राप्तियां जो है वो 28.37 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। एंड फिस्कल डेफिसिट जो एस्टिमेट किया गया है कितना, 4.4% ऑफ जीडीपी। तो राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.4% रहने का अनुमान है। ग्रॉस मार्केट borrowing are estimated at rupees 14.82 लाख करोड़। तो शकल बाजार उधारियां जो है 14.82 लाख करोड़ रहने का अनुमान है, राइट। एंड कैपेक्स एक्सपेंडिचर ऑफ 11.21 लाख करोड़ रुपीस मीन्स 31% ऑफ जीडीपी और मार्क्ड इन फाइनेंशियल ईयर 2025 टू 26। तो वित्त वर्ष 2025 से 2026 में कैपेक्स व्यय 11.21 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। ये कितना होता है, जीडीपी का 3.1%, राइट। तो यूनियन बजट में जो रिकग्नाइज किया गया 4 इंजन डेवलपमेंट का, फर्स्ट है एग्रीकल्चर, सेकंड है एमएसएमई एंड थर्ड है इन्वेस्टमेंट, फोर्थ है एक्सपोर्ट। इसको हम डिटेल में देखेंगे। एंड बजट का जो पर्पस है डेवलपमेंट मेजर करने का, मेन फोकस किस पे, पुअर, गरीब, यूथ और फार्मर, अन्नदाता एंड विमेन मीन्स नारी। तो इनके ऊपर मेन फोकस रहेगा, पुअर, यूथ, फार्मर एंड विमेन, राइट। तो एग्रीकल्चर एज द फर्स्ट इंजन ऑफ डेवलपमेंट, बजट में बताया गया कि विकास के प्रथम इंजन के रूप में कृषि। तो इससे रिलेटेड क्या क्या योजनाएं, स्कीम इस बजट में दिए गए। तो पहला हम देखेंगे, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना, डेवलपिंग एग्री डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। तो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना विकासशील कृषि जिला कार्यक्रम है। एंड द प्रोग्राम टू बी लॉन्च इन पार्टनरशिप विद द स्टेट covering 100 districts with low productivity, moderate crop intensity and below average credit parameters to benefit 1.7 crore farmers। तो राज्यों की भागीदारी से प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का शुभारंभ करेगी और इस कार्यक्रम में मौजूदा योजनाओं और विशिष्ट उपायों के अभिसरण के माध्यम से कम उत्पादकता, कम उपज और औसत से कम ऋण मानदंडों वाले 100 जिलों को शामिल किया जाएगा और इस कार्यक्रम से 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलने की संभावना है, राइट। नेक्स्ट हमारा है बिल्डिंग रूरल प्रॉस्पेरिटी एंड रिजिलियंस। तो ग्रामीण समृद्धि और लचीला निर्माण, अ कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी सेक्टोरल प्रोग्राम टू बी लॉन्च्ड इन पार्टनरशिप विद स्टेट्स टू एड्रेस अंडर एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर थ्रू स्किलिंग, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी एंड इनविगोरेटिंग द रूरल इकोनॉमी। तो राज्यों की भागीदारी से ग्रामीण समृद्धि और लचीला निर्माण नामक एक व्यापक बहुक्षेत्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा ताकि कौशल निवेश प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि में कम रोजगार का समाधान होगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई जान आएगी, राइट। एंड फेज फर्स्ट टू कवर 100 डेवलपिंग एग्री डिस्ट्रिक्ट। तो पहले चरण में 100 विकासशील कृषि जिलों को शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा आत्मनिर्भरता इन पल्सेस। तो दलहन में आत्मनिर्भरता की भी बात की गई। तो गवर्नमेंट टू लॉन्च 6-year मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस विद फोकस ऑन तूर, उड़द एंड मसूर। तो सरकार जो है तूर, उड़द और मसूर, तूर मीन्स वही अरहर की दाल, पर विशेष ध्यान देने के साथ 6 वर्षीय दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन प्रारंभ करेगी। मिशन का नाम याद रख लीजिएगा, मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस। NAFED and NCCF to produce these pulses from farmers during the next 4 years। तो केंद्रीय एजेंसियां NAFED और NCCF अगले 4 वर्षों के दौरान किसानों से ये दालें खरीदेंगी, राइट। कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम फॉर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो सब्जियों और फलों के लिए व्यापक कार्यक्रम, a comprehensive program to promote production, efficient supplies, processing and remunerative prices for farmers to be launched in partnership with states। तो उत्पादन, प्रभावी आपूर्तियां, प्रसंस्करण और किसानों के लिए लाभकारी मूल्य को बढ़ावा देने के लिए राज्यों की भागीदारी से एक व्यापक कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। नेक्स्ट है बिहार में मखाना बोर्ड बनाया जाएगा। तो मखाना बोर्ड स्टैब्लिश किया जाएगा किस लिए, टू इम्प्रूव प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन एंड मार्केटिंग ऑफ मखाना। तो मखानों का उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन में सुधार लाने के लिए बिहार में मखाना बोर्ड
स्थापित किया जाएगा और बिहार के मखाना को जीआई टैग भी मिला हुआ है, राइट। नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स, राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन। तो अ नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स टू बी लॉन्च्ड एमिंग एट, किस एम से लॉन्च किया जा रहा है, स्ट्रेंथनिंग द रिसर्च इकोसिस्टम, टारगेटिंग डेवलपमेंट एंड प्रोपागेटिंग ऑफ सीड्स with high yield and commercial availability of more than 100 seeds varieties। तो राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन शुरू किया जाएगा जिसका उद्देश्य क्या रहेगा, अनुसंधान इकोसिस्टम को मजबूत करना, स्ट्रेंथन बनाना एंड लक्षित विकास और उच्च पैदावार वाले बीजों का प्रसार करना और बीजों की 100 से अधिक किस्मों को वाणिज्यिक स्तर पर उपलब्ध कराना होगा, राइट। एंड फिशरीज, जो मत्स्य उद्योग है, गवर्नमेंट टू ब्रिंग फ्रेमवर्क फॉर सस्टेनेबल हार्नेसिंग ऑफ फिशरीज फ्रॉम इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड हाई सी विद अ स्पेशल फोकस ऑन अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड। तो सरकार जो है अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप जैसे द्वीपों पर विशेष ध्यान देने के साथ भारतीय विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र और गहरे समुद्रों से निरंतर मछली पकड़ने को बढ़ावा देने के लिए फ्रेमवर्क लाएगी। एंड मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी, कपास उत्पादकता मिशन भी लॉन्च किया जाए। अ 5-year मिशन अनाउंस टू फैसिलिटेट significant improvement in productivity and sustainability of cotton farming and promote extra long staple cotton varieties। तो कपास की खेती की उत्पादकता और निरंतरता में पर्याप्त सुधार लाने के लिए 5 वर्षीय मिशन की घोषणा की गई है और कपास की अधिक लंबे रेशे वाली किस्मों को बढ़ावा दिया जाएगा, राइट। एंड इनहैंस किया जाएगा क्रेडिट थ्रू केसीसी, तो किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अधिक ऋण। The loan limit under the modified interest subvention scheme to be enhanced from 3 lakh rupees to 5 lakh rupees for loans taken through the KCC, किसान क्रेडिट कार्ड। तो किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लिए जाने वाले ऋणों के लिए ऋण सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी जाएगी। एंड यूरिया प्लांट इन असम, तो असम में यूरिया प्लांट लगाया जाएगा, यूरिया श्रेण। A plant with annual capacity of 12.7 lakh metric tons to be set up at नामरूप असम। तो नामरूप असम में 12.7 लाख मीट्रिक टन की वार्षिक उत्पादन क्षमता वाला एक संयंत्र स्थापित किया जाएगा, राइट। फिर अब एमएसएमई जो है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो है, अब ये क्या है, सेकेंड इंजन है डेवलपमेंट का एज पर बजट। तो रिवीजन इन क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया फॉर मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो एमएसएमई के वर्गीकरण के मानदंड में संशोधन किया जाएगा। एंड द इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर लिमिट फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल एमएसएमईज टू बी इनहैंस्ड टू 2.5 एंड 2 times रिस्पेक्टिवली। तो सभी एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए निवेश और कारोबार की सीमा बढ़ाकर 2.5 और 2 गुना कर दी जाएगी। 2.5 इसके लिए किया जाएगा निवेश के लिए और कारोबार की सीमा के लिए कितना, 2 times कर दिया जाएगा। एंड क्रेडिट कार्ड फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेस, तो सूक्ष्म उद्यमों के लिए क्रेडिट कार्ड होगा। कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड विद ₹5 lakh limit for micro enterprises registered on उद्यम पोर्टल। 10 lakh cards to be issued in the first year। तो उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों के लिए पहले वर्ष में 5 लाख रुपए तक के सीमा वाले 10 लाख कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे, राइट। एंड फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स, तो स्टार्टअप के लिए निधियों का कोष, एक न्यू फंड of funds with expanded scope and a fresh contribution of 10,000 crore rupees to be set up। विस्तारित कार्य क्षेत्र और 10,000 करोड़ रुपए के नए अंशदान के साथ निधियों के नए कोष की स्थापना की जाएगी। एंड स्कीम फॉर फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स, तो पहली बार के उद्यमियों के लिए योजना है। अ न्यू स्कीम फॉर 5 लाख विमेन, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स फॉर फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स टू प्रोवाइड टर्म लोन्स अप टू 2 crore इन द नेक्स्ट 5 years अनाउंस्ड। तो 5 लाख महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पहली बार के उद्यमियों के लिए अगले 5 वर्षों के दौरान 2 करोड़ रुपए तक का सावधि ऋण उपलब्ध कराने की एक नई योजना की भी घोषणा की गई है, राइट।
एंड फोकस प्रोडक्ट स्कीम फॉर फुटवियर एंड लेदर सेक्टर। फुटवियर और लेदर क्षेत्रों के लिए फोकस उत्पाद स्कीम है टू इन्हांस एंड प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस of India's footwear and leather sector. A focus product scheme announced to facilitate employment for 22 lakh persons, generate turnover of rupees 4 lakh crore and export of over 1.1 lakh crore rupees। तो भारत के फुटवेयर और लेदर क्षेत्र की उत्पादकता, गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ाने हेतु 22 लाख व्यक्तियों को रोजगार दिलाने, 4 लाख करोड़ का कारोबार करने और 1.1 लाख करोड़ से अधिक का निर्यात सुगम बनाने के लिए फोकस उत्पाद स्कीम की भी घोषणा की गई। एंड मेजर्स फॉर द टॉय सेक्टर, खिलौना क्षेत्र के लिए उपाय। तो अ स्कीम टू क्रिएट हाई क्वालिटी, यूनिक, इनोवेटिव एंड सस्टेनेबल टॉयज मेकिंग इंडिया अ ग्लोबल हब फॉर टॉयज अनाउंस्ड। तो भारत को वैश्विक खिलौना केंद्र बनाते हुए उच्च गुणवत्ता वाले, अनूठे, नवीन और पर्यावरण के अनुकूल खिलौने बनाने की योजना की गई। एंड सपोर्ट फॉर फूड प्रोसेसिंग, खाद्य प्रसंस्करण के लिए सहायता। अ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट टू बी सेटअप इन बिहार। कहाँ पर? बिहार में। तो बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान स्थापना की जाएगी। एंड मैन्युफैक्चरिंग मिशन फर्दरिंग मेक इन इंडिया, विनिर्माण मिशन मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाना। अ नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन कवरिंग स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज इंडस्ट्रीज फॉर फर्दरिंग मेक इन इंडिया अनाउंस्ड। मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाने के उद्देश्य लघु, माध्यम और बड़े उद्योगों को शामिल करते हुए राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की स्थापना की जाएगी, राइट। और इन्वेस्टमेंट क्या है? थर्ड इंजन ऑफ डेवलपमेंट, तो विकास के तीसरे इंजन के रूप में निवेश। फर्स्ट है इन्वेस्टिंग इन पीपल, लोगों में निवेश। सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0, द कॉस्ट नॉर्म्स फॉर न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू बी इनहांस अप्रोप्रिएटली। तो पोषण संबंधी सहायता के लिए लागत मानदंडों को समुचित रूप से बढ़ाया जाएगा। एंड अटल टिंकरिंग लैब जो है 50,000 अटल टिंकरिंग लैब टू बी सेटअप इन गवर्नमेंट स्कूल्स इन नेक्स्ट 5 years। तो अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की जाएंगी, राइट। एंड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी टू गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल्स एंड PHC, तो सरकारी माध्यमिक स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी टू बी प्रोवाइडेड टू ऑल गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल्स एंड प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स इन रूरल एरियाज अंडर द भारत नेट प्रोजेक्ट। तो भारत नेट परियोजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सभी सरकारी माध्यमिक स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी, राइट। अब आया भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम। तो भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम अनाउंस किसके लिए? क्या प्रोवाइड करेगा? टू प्रोवाइड डिजिटल फॉर्म इंडियन लैंग्वेज बुक्स फॉर स्कूल्स एंड हायर एजुकेशन। तो स्कूल और उच्चतर शिक्षा के लिए भारतीय भाषाओं में डिजिटल रूप में पुस्तकें प्रदान करने के लिए भारतीय भाषा पुस्तक योजना की घोषणा की गई। एंड नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग, तो राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र 5 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग टू सेटअप किया जाएगा विद ग्लोबल एक्सपर्टाइज एंड पार्टनरशिप टू इक्विप आर यूथ विद द स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग। तो मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड विनिर्माण के लिए हमारे युवाओं को आवश्यक कौशलों से सुसज्जित करने के लिए वैश्विक विशेषज्ञता और भागीदारी के साथ 5 राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र जो है वो स्थापित किए जाएंगे, राइट। एंड एक्सपेंशन ऑफ कैपेसिटी इन IITs, तो IIT में क्षमता का विस्तार होगा। एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर टू बी क्रिएटेड इन द 5 IITs स्टार्टेड आफ्टर 2014 टू फैसिलिटेट एजुकेशन फॉर 6,500 मोर स्टूडेंट। 6,500 और विद्यार्थियों के लिए शिक्षा सुगम बनाने के लिए वर्ष 2014 के पश्चात शुरू किए गए 5 IIT में अतिरिक्त अवसंरचना का सृजन किया जाएगा। एंड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन AI फॉर एजुकेशन, शिक्षा हेतु AI में उत्कृष्टता केंद्र। अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एजुकेशन टू बी सेटअप विद अ टोटल आउटले ऑफ
500 करोड़ रुपीस, तो 500 करोड़ रुपए के कुल परिवेश शिक्षा हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता संबंधी एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। राइट। एक्सपेंशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन, चिकित्सा शिक्षा का विस्तार, तो 10,000 एडिशनल सीट टू बी एडेड इन मेडिकल कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल्स नेक्स्ट ईयर, एडिंग टू 75,000 सीट इन द नेक्स्ट 5 ईयर। मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में अगले 5 वर्षों में 75,000 और सीटें बढ़ाने के लक्ष्य की दिशा में अगले 10,000 अतिरिक्त सीटें बढ़ाई जाएंगी। राइट। डे केयर कैंसर सेंटर इन ऑल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, तो सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर केंद्र बनाए जाएंगे। तो गवर्नमेंट सेटअप करेगा डे केयर कैंसर सेंटर इन ऑल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इन द नेक्स्ट 3 ईयर 200 सेंटर्स इन 2025 to 26। तो सरकार अगले 3 वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर केंद्र स्थापित करने की सुविधा प्रदान करेगी और वर्ष 2025-26 में 200 केंद्र स्थापित किए जाएंगे। राइट। स्ट्रेंथनिंग अर्बन लाइवलीहुड, तो शहरी आजीविका सुदृढ़ीकरण, a scheme for socio-economic upliftment of urban workers to help them improve their income and have sustainable livelihood announced, तो शहरी कामगारों को आमदनी बढ़ाने और स्थायी आजीविका पाने में सहायता करने के लिए उनके सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए एक स्कीम की घोषणा की गई है। एंड पीएम स्वनिधि स्कीम टू बी रिवैम्प्ड विद enhanced loan from banks, UPI linked credit card with 30,000 limit and capacity building support, तो इस स्कीम को बैंकों से संवर्धित ऋण 30,000 रुपए की सीमा के साथ UPI लिंक्ड क्रेडिट कार्डों और क्षमता विकास सहायता के साथ नवीकृत किया जाएगा। एंड सोशल सिक्योरिटी की बात करें तो स्कीम फॉर वेलफेयर ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कामगारों के कल्याण के लिए सामाजिक है। एंड गवर्नमेंट टू अरेंज फॉर आइडेंटिटी कार्ड रजिस्ट्रेशन ऑन ई श्रम पोर्टल एंड हेल्थ केयर अंडर पीएम जन आरोग्य योजना फॉर गिग वर्कर, तो सरकार गिग कामगारों के लिए पहचान पत्र और ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण की व्यवस्था तथा पीएम जन आरोग्य योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करेगी। राइट। एंड सेकेंड आएगा इन्वेस्टमेंट जो हुआ इकोनॉमी में, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन इंफ्रास्ट्रक्चर, तो अवसंरचना में सरकारी निजी भागीदारी, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड मिनिस्ट्रीज टू कम अप विथ 3-year पाइपलाइन ऑफ प्रोजेक्ट इन पीपीपी मॉडल, स्टेट्स ऑल्सो एनकरेज्ड, तो सरकारी निजी भागीदारी में 3 वर्षीय पाइपलाइन परियोजनाओं के लिए अवसंरचना संबंधी मंत्रालय बनाए जाएंगे और राज्यों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। राइट। सपोर्ट टू स्टेट्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, तो और संरचना के लिए राज्यों को सहायता दी जाएगी। एन आउटले ऑफ 1.5 लाख करोड़ रुपीज प्रपोज फॉर द 50-year इंटरेस्ट फ्री लोन्स टू स्टेट्स फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड इंसेंटिव फॉर रिफॉर्म्स, तो सुधारों के लिए पूंजी व्यय और प्रोत्साहन के लिए राज्यों को 50 वर्ष के ब्याज मुक्त ऋण के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव रखा गया। एंड असेट मोनेटाइजेशन प्लान 2025 to 30 पर संपत्ति मौद्रीकरण योजना 2025 से 2030, तो सेकंड प्लान फॉर 2025 to 30 टू प्लो बैक कैपिटल ऑफ 10 लाख करोड़ रुपीस इन न्यू प्रोजेक्ट अनाउंस, घोषित की गई नई परियोजनाओं में 10 लाख करोड़ रुपए की पूंजी के लिए 2025 से 30 के लिए दूसरी योजना चलाई जाएगी। एंड जल जीवन मिशन जो है मिशन को एक्सटेंड किया गया अंटिल 2028 विद एन इनहैंस टोटल आउटले, तो बढ़े हुए कुल आवंटन के साथ मिशन को 2028 तक बढ़ाया गया है। एंड अर्बन चैलेंज फंड शहरी चुनौती कोष, एन अर्बन चैलेंज फंड ऑफ 1 लाख crore rupees announced to implement the proposal for cities as growth hub, creative redevelopment of cities and water and sanitation allocation of 10,000 crore rupees proposed for 2025 to 26, तो 1 लाख करोड़ रुपए के शहरी चुनौती कोष की घोषणा जिसे 2025 से 26 के लिए 10,000 करोड़ रुपए के आवंटन के प्रस्ताव के साथ वृद्धि केंद्रों के रूप में शहरों का रचनात्मक पुनर्विकास और जल एवं स्वच्छता के लिए प्रस्ताव लागू करने के लिए उपयोग किया जाएगा। राइट। न्यूक्लियर एनर्जी मिशन फॉर विकसित भारत, तो विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन अमेंडमेंट टू द
एटॉमिक एनर्जी एक्ट एंड द सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट टू बी टेकन अप। तो परमाणु ऊर्जा अधिनियम और नागरिक दायित्व परमाणु क्षति अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव रखा गया। एंड न्यूक्लियर एनर्जी मिशन फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल modular reactor SMR with an outlay of 20,000 crore rupees to be set up 5 indigenously developed SMRs means small modular reactors to be operational by 2033। तो 20,000 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ लघु मॉड्यूलर रिएक्टर के अनुसंधान व विकास के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन स्थापित किया जाएगा और 2033 तक 5 स्वदेशी विकसित SMR संचालित करने का भी प्रस्ताव रखा गया। शिप बिल्डिंग पोत निर्माण, द शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस पॉलिसी टू बी रीवैम्प्ड। तो पोत निर्माण वित्तीय सहायता नीति को नया रूप दिया जाएगा। एंड लार्ज शिप अबव अ स्पेसिफाइड साइज टू बी इंक्लूडेड इन द इंफ्रास्ट्रक्चर हार्मोनाइज्ड मास्टर लिस्ट HML। तो निर्दिष्ट आकार से अधिक विशालकाय पोतों को असंरचना सुसंगत मास्टर लिस्ट में शामिल किया जाएगा। राइट। तो मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड विद अ कॉस्ट ऑफ 50,000 crore rupees to be set up with up to 49% contribution by the government and the balance from पोर्ट एंड प्राइवेट सेक्टर। तो 25,000 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ समुद्री विकास कोष की स्थापना का प्रस्ताव। इसमें सरकार का योगदान 49% होगा। शेष योगदान बंदरगाहों और निजी क्षेत्र को करना होगा। सेकेंड है हमारा उड़ान रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम जो है मॉडिफाई किया गया। उड़ान स्कीम अनाउंस टू इनहांस रीजनल कनेक्टिविटी टू 120 new destination and carry 4 crore passengers in the next 10 years। तो अगले 10 वर्ष में 120 नए गंतव्य और 4 करोड़ भारतीयों यात्रियों को लाने ले जाने के लिए क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने की संशोधित उड़ान स्कीम की घोषणा की गई। एंड ऑल्सो टू सपोर्ट हेलीपैड्स एंड स्मॉलर एयरपोर्ट्स इन हिली एस्पिरेशनल एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन डिस्ट्रिक्ट। तो पर्वतीय आकांक्षी और उत्तर पूर्व क्षेत्र के जिलों में हेलीपैड और छोटे हवाई अड्डों को भी समर्थन दिया जाएगा। राइट। एंड ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट इन बिहार। तो ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट अनाउंस्ड इन बिहार। कहाँ पे अनाउंस हुआ? बिहार में। इन एडिशन टू द एक्सपेंशन ऑफ द कैपेसिटी ऑफ पटना एयरपोर्ट एंड अ ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट एट बिहता। तो बिहार में ग्रीन पटना एयरपोर्ट और बिहटा में ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट की क्षमता के विस्तार के अलावा बिहार में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की घोषणा की गई। वेस्टर्न कोशी कैनाल प्रोजेक्ट इन मिथिलांचल। तो मिथिलांचल में पश्चिमी कोशी नहर परियोजना फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर द वेस्टर्न कोशी कैनाल ERM प्रोजेक्ट इन बिहार। तो बिहार में पश्चिमी कोशी नहर ERM परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। एंड माइनिंग सेक्टर में रिफॉर्म्स की बात की गई। अ पॉलिसी फॉर रिकवरी ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स फ्रॉम टेलिंग टू बी ब्रॉट आउट। तो टेलिंग से महत्वपूर्ण खनिजों की रिकवरी के लिए नीति बनाई जाएगी। एंड स्वामी फंड 2। तो अब फंड ऑफ 50,000 crore rupees एम्ड एट एक्सपेंडियस completion of another 1 lakh dwelling units with contribution from the government, banks and private investor announced। तो सरकार बैंकों और निजी निवेशकों के योगदान के साथ उनकी कंट्रीब्यूशन के साथ 1 लाख और आवासीय इकाइयों को पूरा करने के कार्य में तेजी करने के उद्देश्य 15,000 करोड़ रुपए का कोष बनाने की घोषणा की गई है। एंड टूरिज्म फॉर एम्प्लॉयमेंट लेड ग्रोथ। तो रोजगार आधारित वृद्धि के लिए पर्यटन टॉप 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन साइट इन द कंट्री टू बी डेवलप्ड इन पार्टनरशिप विद स्टेट थ्रू अ चैलेंज मोड। चुनौती मोड के जरिए राज्यों की भागीदारी से देश में 50 शीर्ष पर्यटन स्थलों को विकास किया जाएगा। एंड थर्ड में हमारा आएगा इन्वेस्टिंग इन इनोवेशन, नवाचार में निवेश। रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन में 20,000 crore rupees टू बी एलोकेटेड टू इम्प्लीमेंट प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन इनिशिएटिव अनाउंस इन द जुलाई बजट। तो पिछले वर्ष जुलाई के बजट में घोषित निजी क्षेत्र संचालित अनुसंधान विकास और नवाचार पहल को लागू करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। एंड डीप टेक फंड ऑफ फंड में टू बी एक्सप्लोर टू कैटलाइज द नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप्स।
तो अगली पीढ़ी के स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन के लिए डीप टेक फंड ऑफ फंड्स की संभावना तलाशी जाएगी। एंड पीएम रिसर्च फेलोशिप की बात करें तो 10,000 फेलोशिप फॉर टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इन आईआईटीज एंड आईआईएससीज विद इनहैंस्ड फाइनेंशियल सपोर्ट। तो बढ़ी हुई वित्तीय सहायता के साथ आईआईटी और आईआईएससी में प्रौद्योगिकी अनुसंधान के लिए 10,000 फेलोशिप की घोषणा की गई। एंड जीन बैंक फॉर क्रॉप जर्म प्लाज्म, तो फसल जर्म प्लाज्म के लिए जीन बैंक का निर्माण। सेकेंड जीन बैंक विद 10 लाख जर्म प्लाज्म लाइन्स टू बी सेट अप फॉर फ्यूचर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। तो भावी खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए 10 लाख जर्म प्लाज्म लाइन्स के साथ दूसरा जीन बैंक स्थापित किया जाएगा, राइट। एंड नेशनल जियो स्पेशल मिशन अनाउंस टू डेवलप फाउंडेशनल जियो स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेटा। तो बुनियादी जियो स्पेशल और संरचना और डाटा विकसित करने के लिए नेशनल जियो स्पेशल मिशन की घोषणा की गई। एंड ज्ञान भारतम मिशन फॉर सर्वे डॉक्यूमेंटेशन कंजर्वेशन ऑफ आर्ट मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज विद एकेडमिक institution, museum, libraries and private collectors to be undertaken to cover more than 1 crore manuscript announced। तो शैक्षिक संस्थानों, संग्रहालयों और निजी संग्रहकर्ताओं के साथ पांडुलिपि विरासत के सर्वेक्षण, प्रलेखन, संरक्षण के लिए ज्ञान भारतम मिशन बनाने का प्रस्ताव रखा गया। इसके तहत 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियां शामिल की जाएंगी, 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट, राइट। अब हमारा फोर्थ इंजन डेवलपमेंट का क्या है, एक्सपोर्ट है। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन विद सेक्टोरल एंड मिनिस्ट्रियल टारगेट ड्रिवन ज्वाइंटली बाय द मिनिस्ट्रीज ऑफ कॉमर्स, एमएसएमई एंड फाइनेंस टू बी सेटअप। तो वाणिज्य मंत्रालय, एमएसएमई और वित्त मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से संचालित निर्यात संवर्धन मिशन स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया और इसके तहत अलग अलग क्षेत्रों और मंत्रालयों के लिए लक्ष्य तय किए जाएंगे। फिर भारत ट्रेड नेट की बात करें तो BTN फॉर इंटरनेशनल ट्रेड टू बी सेटअप एज अ यूनिफाइड प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेड डॉक्यूमेंटेशन एंड फाइनेंसिंग सॉल्यूशन। तो व्यापार प्रलेखन और वित्त पोषण समाधानों के लिए संयुक्त मंच के रूप में अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए भारत ट्रेड नेट स्थापित किया जाएगा। नेशनल फ्रेमवर्क फॉर GCC, a national framework to be formulated as guidance to state for promoting global capability center in emerging tier 2 cities। तो उभरते tier 2 शहरों में वैश्विक क्षमता केंद्रों को प्रोत्साहन देने के लिए राज्यों के मार्गदर्शक के रूप में राष्ट्रीय रूपरेखा तैयार की जाएगी, राइट। रिफॉर्म्स एज फ्यूल, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स एंड डेवलपमेंट, फ्यूल के रूप में सुधार, वित्तीय क्षेत्र सुधार और विकास। FDI इन इंश्योरेंस सेक्टर, तो बीमा क्षेत्र में FDI की बात करते हैं तो FDI लिमिट फॉर इंश्योरेंस सेक्टर टू बी रेज्ड फ्रॉम 74 to 100% फॉर दोज कंपनीज विच इन्वेस्ट द एंटायर प्रीमियम इन इंडिया। तो भारत में संपूर्ण प्रीमियम का निवेश करने वाली कंपनियों के लिए बीमा क्षेत्र में FDI की सीमा जो है 74 से बढ़ाकर 100% की जाएगी, राइट। एंड क्रेडिट इन्हांसमेंट फैसिलिटी बाय नाफेड, NABFID द्वारा क्रेडिट वृद्धि सुविधा नफेड सेटअप किया जाएगा। पार्शियल क्रेडिट इन्हांसमेंट फैसिलिटी फॉर कारपोरेट बॉन्ड्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इसके लिए कारपोरेट बॉन्ड के उद्देश्य आंशिक ऋण वृद्धि सुविधा स्थापित किया जाएगा, राइट। एंड ग्रामीण क्रेडिट स्कोर, तो पब्लिक सेक्टर बैंक जो है टू डेवलप ग्रामीण क्रेडिट स्कोर फ्रेमवर्क टू सर्व द क्रेडिट नीड्स ऑफ SHG मेंबर्स एंड पीपल इन रूरल एरिया। तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक SHG मेंबर और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ग्रामीण क्रेडिट स्कोर फ्रेमवर्क विकसित करेंगे। एंड पेंशन सेक्टर की बात करते हैं तो फोरम फॉर रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ पेंशन प्रोडक्ट टू बी सेटअप, तो पेंशन उत्पादों के विनियमित समन्वय और विकास के लिए एक फोरम की स्थापना का भी प्रस्ताव किया गया है। एंड हाई लेवल कमिटी फॉर रेगुलेटरी रिफॉर्म, विनियामक सुधार हेतु उच्च स्तरीय समिति सेटअप किया जाएगा फॉर रिव्यू ऑफ ऑल नॉन फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेशंस
सर्टिफिकेशंस, लाइसेंस एंड परमिशंस। तो सभी गैर वित्तीय क्षेत्र संबंधी नियमों, प्रमाण, लाइसेंस और अनुमति की समीक्षा करने के लिए विनियामक सुधार हेतु उच्च स्तरीय समिति के गठन का प्रस्ताव। एंड इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स ऑफ स्टेट्स। तो राज्यों का निवेश अनुकूल सूचकांक एंड इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स, ये इंडेक्स आप याद रखिएगा, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स टू बी लॉन्च किया गया कब? 2025 टू फर्दर द स्पिरिट ऑफ कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म अनाउंस्ड। तो प्रतिस्पर्धी समन्वित संघवाद की भावना को आगे बढ़ाने के लिए 2025 में राज्यों का निवेश अनुकूल सूचकांक शुरू किया जाएगा। तो ये फर्स्ट इंडेक्स है, तो आप याद रखिएगा इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स। जन विश्वास बिल 2.0। तो जन विश्वास बिल 2.0 टू डीक्रिमिनलाइज मोर देन 100 प्रोविजंस इन वेरियस लॉज। तो जन विश्वास विधेयक 2.0 में 100 से अधिक प्रावधानों को गैर आपराधिक बनाने के लिए भी प्रस्ताव रखा गया है। और ये यूनियन बजट की समरी है, ये आप देख लीजिएगा कि 1 लाख रुपए तक के प्रति माह की औसत आय पर कोई आय कर नहीं देना होगा। इससे जो मध्यम वर्ग है परिवार की आय, उनकी खपत में वृद्धि होगी। नो इनकम टैक्स ऑन एवरेज मंथली इनकम ऑफ अप टू ₹1 लाख टू बूस्ट मिडिल क्लास हाउस होल्ड सेविंग्स एंड कंजम्पशन। और वेतनभोगी करदाताओं को नई कर व्यवस्था में 12.75 लाख रुपए तक कोई आयकर नहीं देना होगा। सैलरीड क्लास जो है टू पे नील इनकम टैक्स अप टू ₹12.75 लाख पर एनम इन न्यू टैक्स रेजिम। एंड प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना से 1.7 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। इनमें 100 निम्न उत्पादन वाले जिलों को शामिल किया जाएगा। बेनिफिटिंग 1.7 करोड़ फार्मर्स। प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना टू कवर 100 लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी डिस्ट्रिक्ट। तो ये याद रखना कौन सा योजना का नाम है, प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना, राइट। और अरहर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान देते हुए दालों में आत्मनिर्भरता मिशन शुरू किया जाएगा। मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस विद अ स्पेशल फोकस ऑन तूर, उड़द एंड मसूर टू बी लॉन्च्ड। और संशोधित ब्याज योजना के तहत केसीसी के माध्यम से 5 लाख तक का लोन मिल जाएगा। लोन अप टू ₹5 लाख थ्रू केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड अंडर मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। And financial year 2025 estimated to end with fiscal deficit of 4.8%, target to bring it down to 4.4% in financial year 26। तो वित्त वर्ष 25 में राजकोषीय घाटा 4.8% रहने का अनुमान है और इसे वित्त वर्ष 26 में 4.4% करने का लक्ष्य रखा गया। ये डेटा आप याद रखिएगा, डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन पेपर में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। एंड एमएसएमई को गारंटी के साथ दिए जाने वाले ऋण को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ किया गया है। सिग्निफिकेंट इन्हांसमेंट ऑफ क्रेडिट विद गारंटी कवर्स टू एमएसएमई फ्रॉम 5 करोड़ टू 10 करोड़ रुपीस। एंड मेक इन इंडिया को निरंतरता देने के लिए लघु, मध्यम और बृहद उद्योग को शामिल कर राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन का शुभारंभ किया जाएगा। A national manufacturing mission covering small, medium and large industries for furthering Make in India। एंड अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं सेटअप किया जाएगा। तो 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स इन गवर्नमेंट स्कूल्स इन नेक्स्ट 5 years। एंड 500 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ शिक्षा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एजुकेशन विद अ टोटल आउटले ऑफ 500 करोड़ रुपीस, राइट। एंड बैंकों से ऋण में वृद्धि सहित पीएम स्वनिधि 30,000 रुपए की सीमा के साथ यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड इशू होगा। तो पीएम स्वनिधि विद इनहैंस्ड लोन फ्रॉम बैंक्स एंड यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड विद 30,000 रुपीस लिमिट। गिग वर्कर्स to get identity card, registration on e-shram portal and heal the care under पीएम जन आरोग्य योजना। तो गिग वर्करों को पहचान पत्र दिया जाएगा और पीएम जन आरोग्य योजना के तहत ई-श्रम पोर्टल और स्वास्थ्य देखभाल में पंजीकरण किया जाएगा। हेल्थ केयर अंडर पीएम जन आरोग्य योजना।
तो गिग वर्कर को आइडेंटिटी कार्ड दिया जाएगा, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ई श्रम पोर्टल पर, और हेल्थ केयर मिलेगा अंडर पीएम जन आरोग्य योजना के तहत, राइट। तो गिग वर्कर के लिए भी यहाँ पर है। तो विकास गिग वर्कर कौन, जैसे स्विगी वगैरह पे जो काम करते हैं, जोमेटो वगैरह पे, एंड विकास केंद्र के रूप में शहरों को 1 लाख करोड़ रुपए का शहरी चुनौती निधि 1 लाख करोड़ रुपीस अर्बन चैलेंज फंड फॉर सिटीज एज ग्रोथ हब। तो न्यूक्लियर एनर्जी मिशन फॉर R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स विद एन आउटले ऑफ 20,000 करोड़ रुपीस। तो 20,000 करोड़ रुपए परिव्यय के साथ लघु मॉड्यूलर रिएक्टरों के R&D के लिए अरुण ऊर्जा मिशन की भी शुरुआत की जाएगी। एंड मॉडिफाइड उड़ान स्कीम टू इनहैंस रीजनल कनेक्टिविटी टू 120 न्यू डेस्टिनेशन। संशोधित उड़ान योजना से 120 नए गंतव्यों तक क्षेत्रीय संपर्क बढ़ेगा। एंड 1 लाख आवासीय इकाइयों को शीघ्र पूरा करने के लिए 15,000 करोड़ स्वामी निधि। तो 15,000 करोड़ स्वामी फंड टू बी established for expeditious completion of another 1 lakh stressed housing units। और निजी क्षेत्र द्वारा संचालित शोध विकास व नवाचार पहलों के लिए 20,000 करोड़ आवंटित किए गए। 20,000 करोड़ 20,000 करोड़ रुपीस एलोकेटेड फॉर प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन इनिशिएटिव, राइट। एंड पांडुलिपियों मैन्युस्क्रिप्ट के सर्वेक्षण व संरक्षण के लिए ज्ञान भारत मिशन बनाया जाएगा। ज्ञान भारत मिशन फॉर सर्वेड एंड कंजर्वेशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट टू कवर मोर देन 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट, राइट। एंड FDI लिमिट इनहांस फॉर इंश्योरेंस फ्रॉम 74 to 100%। तो बीमा क्षेत्र में FDI की जो सीमा है 74 से बढ़ाकर 100% कर दी गई है। एंड जन विश्वास बिल 2.0 टू बी इंट्रोड्यूस फॉर डीक्रिमिनलाइजिंग मोर देन 100 प्रोविजन इन वेरियस लॉज। तो विभिन्न कानूनों में 100 से ज्यादा प्रावधानों को गैर अपराधीकरण रूप देते हुए जन विश्वास विधेयक 2.0 लाया जाएगा। अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न टाइम लिमिट इंक्रीज फ्रॉम 2 to 4 years। तो संशोधित आयकर रिटर्न की जो समय सीमा है 2 से बढ़ाकर 4 साल किया गया है। एंड डिले इन TCS पेमेंट डिक्रिमिनलाइज, जो TCS भुगतान में देरी जो है वो अपराध नहीं होगी। टैक्स डिडक्शन एट सोर्स है TDS जो है ऑन रेंट इंक्रीज फ्रॉम 2.4 लाख रुपीज टू 6 लाख। तो किराया पर TDS 2.4 लाख रुपए से बढ़ाकर 6 लाख रुपए तक किया गया है। एंड कैंसर, असाधारण रोगों और अन्य गंभीर जीर्ण रोगों के उपचार के लिए 36 जीवन रक्षक औषधियों को बुनियादी सीमा शुल्क से छूट दे दी गई है। तो बेसिक कस्टम ड्यूटी BCD जो है एग्जिम्प्टेड ऑन 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स एंड मेडिसिन फॉर ट्रीटिंग कैंसर, रेयर एंड क्रॉनिक डिजीज के लिए, राइट। BCD on IFPD increased to 20% and on open cells reduced to 5%. BCD on part of open cells exempted to promote domestic manufacturing। तो घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए कुल ओपन सेल्स पर BCD में छूट मिलेगी। एंड टू बूस्ट बैटरी प्रोडक्शन एडिशनल कैपिटल गुड्स फॉर EV एंड मोबाइल बैटरी मैन्युफैक्चरिंग एग्जिम्प्टेड। तो बैटरी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विद्युतीय वाहन और मोबाइल बैटरी उत्पादन के लिए अतिरिक्त पूंजीगत वस्तु में छूट दी गई है। एंड BCD एग्जिम्प्टेड फॉर 10 years ऑन रॉ मटेरियल्स एंड कंपोनेंट यूज फॉर शिप बिल्डिंग। तो जहाज निर्माण में प्रयोग होने वाले कच्चा सामग्री और घटकों पर 10 साल के लिए BCD में छूट मिलेगी। एंड BCD रिड्यूस्ड फ्रॉम 30% to 5% ऑन फ्रोजन फिश पेस्ट एंड 15% to 5% ऑन फिश हाइड्रो स्टेट। तो फ्रोजन फिश पेस्ट पर BCD को 30% से घटाकर 5% किया गया और फिश हाइड्रोलिसेट पर 15% से घटाकर 5% किया गया है। एंड लोन लिमिट अंडर द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम हैज बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 3 लाख टू 5 लाख। तो किसान क्रेडिट कार्ड के तहत ऋण सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक कर दिया गया है, राइट। यहाँ हायर क्रेडिट थ्रू किसान क्रेडिट कार्ड लोन लिमिट अप टू मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम टू बी रेज कितना 3 लाख से कितना कर दिया गया 5 लाख कर दिया गया है। तो ये सब आपको PDF में दे दिया जाएगा और आप देख लीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द इनॉग्रल इंडियन नेवी हाफ मैराथन बीइंग हेल्ड? भारतीय नौसेना का पहला हाफ मैराथन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? फर्स्ट ऑप्शन मुंबई, सेकंड ऑप्शन न्यू दिल्ली, थर्ड ऑप्शन चेन्नई एंड फोर्थ ऑप्शन कोलकाता। राइट आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। रन विद द नेवी एट द इंडियन नेवी हाफ मैराथन 2025 कितने किलोमीटर में किए जाएंगे? 3 कैटेगरी रहेगी, 21.1 किलोमीटर की और दूसरी 10 किलोमीटर की और तीसरी 5 किलोमीटर की। और कब किया जाएगा? 2 फेब 2025 मीन्स आज किया जाएगा। तो ये इनॉग्रल इंडियन नेवी हाफ मैराथन है, पहला है इंडियन नेवी का हाफ मैराथन। और कब किया जा रहा है? 2 फेब को। और कहाँ पर? न्यू दिल्ली में, जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में। और इनके रूट में इंडिया गेट एंड कर्तव्य पथ भी आएगा। एंड पार्टिसिपेंट उम्मीद है 10,000 से ज़्यादा आने की उम्मीद है। रेस कैटेगरी बता ही दी गई है, 21.1 किलोमीटर, 10 किलोमीटर एंड 5 किलोमीटर। और फ्लैग ऑफ किसके द्वारा किया जाएगा? हरी झंडी किसके द्वारा दिखाई जाएगी? स्पोर्ट्स मिनिस्टर मनसुख मंडाविया जी के द्वारा। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु नोटिफाइड द आधार ऑथेंटिकेशन अमेंडमेंट रूल्स 2025? आधार प्रमाणीकरण संशोधन नियम 2025 को किसने अधिसूचित किया? फर्स्ट ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, सेकंड ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड थर्ड ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी एंड फोर्थ ऑप्शन नीति आयोग। हमारा राइट आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने नोटिफाई किया है आधार ऑथेंटिकेशन फॉर गुड गवर्नेंस, सोशल वेलफेयर, इनोवेशन, नॉलेज अमेंडमेंट रूल्स 2025 को। तो आधार ऑथेंटिकेशन जो एक्सपैंड करेगा गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एंटिटीज पर। तो आधार प्रमाणीकरण का जो विस्तार है सरकारी और निजी संस्थाओं तक किया गया है। क्वेश्चन में अगर ओनली गवर्नमेंट, ओनली प्राइवेट एंटिटीज वगैरह अगर यूज किया जाएगा तो वो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। आधार ऑथेंटिकेशन कहाँ तक एक्सपेंड किया गया है? गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एंटिटीज दोनों में। इसका मेन एम क्या है? टू इम्प्रूव पब्लिक सर्विस, बूस्ट इनोवेशन एंड इनहैंस नॉलेज। तो इसका उद्देश्य जो है सार्वजनिक सेवाओं में सुधार, नवाचार को बढ़ावा देना और ज्ञान को बढ़ाना है। फैसिलिटेट्स easier access to services in e-commerce, travel, tourism, hospitality and health। तो ई कॉमर्स, यात्रा, पर्यटन, आतिथ्य और स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में नागरिकों के लिए कई नई सेवाओं को निर्बाध रूप से प्राप्त करने में सुगम बनाता है। एंड प्रमोट ईज ऑफ लिविंग एंड लाइवलीहुड। तो जीवन और आजीविका की सुगमता को बढ़ावा देता है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विद रेफरेंस टू द 2025 एशियन वाटर बर्ड सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। फर्स्ट स्टेट किसके रिगार्डिंग? 2025 एशियन वाटर बर्ड सेंसस के रिगार्डिंग। तो द 2025 एशियन वाटर बर्ड सेंसस इन कोल्लम रिकॉर्डेड 11,525 बर्ड्स। 2025 की कोल्लम में एशियाई जल पक्षी जनगणना में 11,525 पक्षी गिने गए। एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज, द 2024 सेंसस रिकॉर्डेड 11,470 बर्ड्स एंड 83 स्पीसीज। 2024 की जनगणना में 11,470 पक्षी और 83 प्रजातियां गिनी गई थी। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बोथ 1 एंड 2। तो एशियन वाटर बर्ड सेंसस 2025 कहाँ हुआ? कोल्लम में हुआ। बर्ड कितनी काउंट की गई? 11,525 बर्ड। और स्पीसीज कितनी? 81 स्पीसीज। और माइग्रेटरी स्पीसीज कितनी थी? 46। और 2024 सेंसस की बात करें तो वहाँ पर 11,470 बर्ड एंड 83 स्पीसीज थी, जिसमें से अब की बार 2 स्पीसीज कम हो गई हैं। एंड सर्वे का एरिया कितना था? 15 वेल नोन वेटलैंड से। एंड डिक्लाइन हुआ है वाइल्ड डक नंबर ड्यू टू लो वाटर लेवल इन ट्रेडिशनल वेटलैंड हैबिटाट। तो पारंपरिक आर्द्र भूमि में पानी के निम्न स्तर के कारण जंगली बतख की संख्या में कमी देखी गई। राइट। और ये हमारे सामने पॉन्ड हेरॉन दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट, द पीएम धन धान्य कृषि योजना वाज अनाउंस्ड ऑन Feb 1, 2025। पीएम धन धान्य कृषि योजना की घोषणा 1 Feb 2025 को की गई। एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द पीएम धन धान्य कृषि योजना इज टू इनहांस एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड इम्प्रूव
फार्मर्स लाइवलीहुड। तो पीएम धन धान्य कृषि योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादकता बढ़ाना और किसानों की जीवन शैली में सुधार करना है। Select the correct answer. First option neither one nor two, second option both one and two, and third option only one, and fourth option only two. Right answer हमारा क्या हो जाएगा? both one and two, क्योंकि 1 Feb 2025 को अनाउंस किया गया पीएम धन धान्य कृषि योजना का, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है इनहांस करें एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड इम्प्रूव फार्मर्स लाइवलीहुड, राइट। तो पीएम धन धान्य कृषि योजना अनाउंस किया गया। पीएम धन धान्य कृषि योजना कब किया गया? 1 Feb 2025 को। किसके द्वारा? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी के द्वारा। एंड इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? स्कीम फोकस करेगा ऑन इम्प्रूविंग क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज, इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्रीजिंग क्रेडिट अवेलेबिलिटी फॉर फार्मर्स। तो फसल विविधीकरण, कटाई के बाद भंडारण, सिंचाई और संरचना में सुधार और किसानों के लिए ऋण उपलब्धता बढ़ाना इसका मेन ऑब्जेक्टिव होगा। और रूरल डेवलपमेंट की बात करें तो इट एम्स टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एरिया, रिड्यूसिंग माइग्रेशन बाय इनहांसिंग लोकल इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। आप देख ही रहे होंगे कि रूरल एरिया में कितना ज़्यादा माइग्रेशन हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर जॉब करने के लिए कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में अवसर पैदा करना और स्थानीय आर्थिक संभावनाओं को बढ़ाकर पलायन को कम करना। सेल्फ सफिशिएंसी इन पल्सेस, गवर्नमेंट विल लॉन्च अ 6-year मिशन टू अचीव सेल्फ सफिशिएंसी इन पल्सेस एंड अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम फॉर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। दालों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए 6 साल का मिशन और सब्जियों और फलों के लिए एक व्यापक कार्यक्रम। और सपोर्ट फॉर बिहार फार्मर्स, वहां पर मखाना बोर्ड स्टैब्लिश किया जाएगा बिहार में टू सपोर्ट लोकल फार्मर्स के लिए। यूरिया सप्लाई बूस्ट किया जाएगा, न्यू यूरिया प्लांट सेटअप किया जाएगा असम में। एनुअल कैपेसिटी उसकी कितनी रहेगी? 12.7 लाख मीट्रिक टन रहेगी। और 10 ब्रॉड फोकस एरिया रहा, बजट एम्फेसाइज किया किस पे? लाइव्स ऑफ पुअर, यूथ, फार्मर्स एंड वीमेन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वसुरैट मिसाइल सिस्टम इज केपेबल ऑफ मीटिंग द नीड्स ऑफ विच ब्रांचेस ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। वसुरैट मिसाइल प्रणाली जो है किसके लिए आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है? फर्स्ट इंडियन आर्मी, सेकेंड इंडियन नेवी एंड थर्ड इंडियन एयरफोर्स, फोर्थ ऑल ऑफ द एबव। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑल ऑफ द एबव। ये सबके लिए सक्षम है, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, तीनों ब्रांचेस में ये काम करेगा। तो डीआरडीओ ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया है फ्लाइट ट्रायल्स ऑफ वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। तो वसुरैट्स का फुल फॉर्म क्या है? वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। तो डीआरडीओ ने बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली वसुरैट्स के सफल परीक्षण कर लिए हैं। कब किया गया? 1 Feb 2025 को। कहां पर? चांदीपुर, ओडिशा कोस्ट पर किया गया। एंड 3 सक्सेसफुल फ्लाइट ट्रायल्स कंडक्ट किए गए। एंड उच्च गति वाले लक्ष्यों पर कम ऊंचाई पर उड़ते हुए परीक्षण किए गए। टेस्ट कैरीड आउट अगेंस्ट हाई स्पीड टारगेट फ्लाइंग एट लो एल्टीट्यूड। और मिसाइलों ने निम्न उड़ान वाले ड्रोन को सफलतापूर्वक नष्ट किया। मिसाइल जो है सक्सेसफुली इंटरसेप्टेड एंड डिस्ट्रॉयड लो फ्लाइंग ड्रोन्स। एंड उड़ान परीक्षणों में विभिन्न उपकरणों ने उच्च सटीकता की पुष्टि की। फ्लाइट टेस्ट कंफर्म किया हाई एक्यूरेसी विद वेरियस इंस्ट्रूमेंट, राइट। Senior officials of DRDO, Armed Forces and Development and Production Partners witnessed the test। तो DRDO सशस्त्र बलों और विकासक्षम उत्पादन भागीदारों के वरिष्ठ अधिकारियों ने परीक्षण को देखा। और वसुरैट्स है क्या? ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट बनाकर भी और इंडिविजुअल रूप से भी। तो वसुरैट जो है मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। वसुरैट्स क्या है? मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। डिजाइन एंड डेवलप किया गया रिसोर्स सेंटर इमारत इन कोलैबोरेशन विद अदर डीआरडीओ लैब्स एंड डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर्स के साथ। केपेबल ऑफ मीटिंग द नीड्स ऑफ इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। तो भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है वसुरैट्स। और वसुरैट्स क्या है? मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कॉम्पिटिशन डिड अर्जुन बबूता एंड ओजस्वी विन द गोल्ड मेडल। अर्जुन बबूता और ओजस्वी ने किस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता? फर्स्ट ऑप्शन एशियन गेम, सेकंड पेरिस ओलंपिक्स एंड थर्ड नेशनल गेम शूटिंग कॉम्पिटिशन, फोर्थ कॉमनवेल्थ गेम। राइट आंसर इज नेशनल गेम शूटिंग कॉम्पिटिशन। तो अर्जुन
एंड ओजस्वी क्लिंच एयर राइफल्स मिक्स टीम गोल्ड। तो अर्जुन और ओजस्वी ने एयर राइफल मिश्रित टीम स्वर्ण पदक जीता। अर्जुन बबूता एंड ओजस्वी वन द गोल्ड मेडल एट द कौन से गेम में 38 नेशनल गेम शूटिंग कंपटीशन में। एंड अर्जुन बबूता ने मिस किया था 10 मीटर एयर राइफल ब्रॉन्ज कहां पर, लास्ट ईयर पेरिस ओलंपिक में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर विल द 9th एशियन विंटर गेम्स बी हेल्ड। नवा एशियाई शीतकालीन खेल कहाँ आयोजित होगा। फर्स्ट ऑप्शन इंडिया, सेकंड ऑप्शन चाइना, थर्ड ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, फोर्थ ऑप्शन इंडोनेशिया। राइट आंसर इज चाइना। चाइना में कहाँ पर होगा एशियन विंटर गेम्स, हार्बिन में होगा, हार्बिन 2025। ये क्या है, 9th एशियन विंटर गेम है। तो गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है इंडिया के पार्टिसिपेशन, इंडिया के कॉन्टिजेंट कितने होंगे 9th एशियन विंटर गेम्स 2025 का, वो होंगे 88 मेंबर्स, जिसमें 59 एथलीट एंड 29 टीम ऑफिशियल्स रहेंगे। और ये गेम कब से कब तक चलेगा, 7th to 14th फेब तक चलेगा। कहाँ पर, हार्बिन चाइना में। और ये पहली बार है फुल फाइनेंशियल सपोर्ट इज बीइंग एक्सटेंडेड अंडर द असिस्टेंट टू नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन स्कीम टू एथलीट्स competing in alpine skiing, cross country skiing, figure skating, short track speed skating and speed skating long track। तो पहली बार है for the first time alpine skiing, cross country skiing, figure skating, short track speed skating और speed skating long track में प्रतिस्पर्धा करने वाले एथलीटों को राष्ट्रीय खेल महासंघों की सहायता योजना के तहत पूर्ण वित्तीय सहायता दी जा रही है, राइट। फुल फाइनेंशियल सपोर्ट उनके द्वारा दी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद विच ऑनर वॉज सचिन तेंदुलकर कन्फर्ड रिसेंटली। हाल ही में सचिन तेंदुलकर को किस सम्मान से नवाजा गया। फर्स्ट ऑप्शन भारत रत्न, सेकंड ऑप्शन अर्जुन अवार्ड, थर्ड ऑप्शन बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एंड फोर्थ ऑप्शन पद्म विभूषण। राइट आंसर हो जाएगा हमारा बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। और भारत रत्न से इन्हें नवाजा गया और फर्स्ट स्पोर्ट्स मैन है जिनको भारत रत्न नवाजा गया है। लीजेंडरी फॉर्मर क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर वॉज गिवन द बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो पूर्व महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। और 2023 में 2023 की बात करें तो ये लाइफ टाइम सम्मान जो है वो किसको मिला था, फॉर्मर इंडिया हेड कोच रवि शास्त्री एंड विकेट कीपिंग ग्रेट फारूक इंजीनियर को दिया गया, राइट। एंड लीजेंडरी फॉर्मर बैटर सचिन तेंदुलकर हुज रिकॉर्ड्स एंड इम्पैक्ट ऑन इंटरनेशनल क्रिकेट हैव स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम हैव बीन, इसके वजह से उन्हें कन्फर किया गया बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द बोर्ड एनुअल्स गाला इन मुंबई ऑन 1 Feb 2025। ये अवार्ड कब दिया गया, 1 Feb को दिया गया, राइट। तो तेंदुलकर ने 664 मैच खेले हैं, उनमें से 463 एक दिवसीय मैच में 18,426 रन और 200 टेस्ट मैच में 15,921 रन बनाए, जो कि एक रिकॉर्ड है। और उन्होंने 6 विश्व कप भी खेले जिनमें 2011 विश्व कप विजेता टीम के खिलाड़ी रहे हैं। एंड ओवरऑल बात करें तो तेंदुलकर इज द 31st रेसिपिएंट ऑफ द अवार्ड विच वॉज इंस्टीट्यूटेड इन 1994 इन द ऑनर ऑफ इंडियाज फर्स्ट कैप्टन कर्नल सीके नायडू। तो कुल मिलाकर तेंदुलकर जो है इस पुरस्कार के 31वें प्राप्त करते हैं। इसकी स्थापना कब की गई थी, 1994 में भारत के पहले कप्तान कर्नल सीके नायडू के सम्मान में की गई थी। कब की गई थी, 1994 में, राइट। अब बारी आ गई आपको आपका कॉन्सेंट्रेशन चेक करने का। ये रहा कॉन्सेंट्रेशन चेक क्वेश्चन। व्हाट इज द इंक्रीज्ड लोन लिमिट अंडर द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। किसान क्रेडिट कार्ड के तहत ऋण सीमा को कितना बढ़ाया गया है। फर्स्ट ऑप्शन 2 लाख टू 3 लाख रुपीस एंड सेकेंड ऑप्शन 3 लाख टू 5 लाख रुपीस एंड थर्ड ऑप्शन 5 लाख टू 7 लाख रुपीस एंड फोर्थ ऑप्शन 7 लाख टू 10 लाख रुपीस। इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी न्यू सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।